दीघा का हाल वाकई में बहुत बुरा है। अगर आप वार्ड 2 जाएंगे तो वहाँ टापू बना कर रख दिया है ये लोग। दीघा में आपको कोई काम विधायक का दिखेगा ही नहीं कि विधायक के द्वारा यह काम कराया गया है। आपका जाम का समस्या है, आपके पास विज़न नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास विज़न नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेता है। मंदिर का पुजारी अगर बेईमान होगा तो उसका साख भी जाएगा उस मंदिर का, और उसका धाक भी। 2025 के चुनावी दंगल के सियासी पिच पर बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा इस बार आमने सामने भिड़ेंगे। जहां नीतीश कुमार का मुकाबला सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है और 243 सीटों पे जो सबसे हॉट सीट है वो दीघा विधानसभा है। लगातार दीघा विधानसभा से लोगों के बीच में कैंपेनिंग कर रहे थे और हमारे साथ जो मौजूदगी जिस शख्स की है, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह, और इन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है। और इस दीघा विधानसभा का जो मुकाबला होगा अब त्रिकोणीय हो चुका है और बिट्टू सिंह तमाम जो उम्मीदवार रहेंगे उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। खुद हमारे साथ मौजूद भी हैं रितेश रंजन जी। जिस प्रकार से लगातार आप कई महीनों से कैंप कर रहे थे, दीघा की जनता के बीच में जा रहे थे, आशीर्वाद मिल रहा था और दीघा की जनता का जो वाजिब हक था वो नहीं मिल पा रहा था। 2 टर्मों से यहाँ से संजीव चौरसिया जीतते आए हैं, लेकिन टिकट को लेके काफ़ी सस्पेंस था। लगातार आप जेडीयू से जुड़े रहे हैं, लगातार टिकट की मांग भी कर रहे थे और दीघा की जनता परिवर्तन चाहती थी, लेकिन आज आप जनसुराज का दामन थाम लिए और जनसुराज से दीघा में दावेदारी ठोकेंगे। किस प्रकार से मुकाबला रहेगा, लोग किस प्रकार से साथ? देखिए, हम लोगों का कैंपेन चला दीघा आपका आशीर्वाद, दीघा जिंदाबाद। उस तहत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के काम को बताने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है, आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो लोग वन साइडेड बात नहीं करते हैं। लोग आपको अपना भी शिकायत या अपने भी परेशानी को बताने का काम करते हैं। तो जब उस क्रम में हम लोग घूम रहे थे तो दीघा का हाल वाकई में बहुत बुरा है। अगर आप वार्ड 2 जाएंगे तो वहाँ टापू बना कर रख दिया है ये लोग। कभी आप जाम का समस्या देखिए, उस पर कोई काम नहीं किया ये लोग। अगर आप 1024 का मामला देखिए, राजीव नगर, नेपाली नगर का, सड़कों का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वार्ड काउंसलर्स का काम अगर माइनस कर दिया जाए तो दीघा में आपको कोई काम विधायक का दिखेगा ही नहीं कि विधायक के द्वारा यह काम कराया गया है। वार्ड काउंसलर का काम अगर माइनस कर दिया जाए तो अब आप इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। 1024 का मामला 10 साल से आप विधायक हैं, आप क्यों नहीं हल किए, करवाए? आप उसको फ्री होल्ड कराना चाहिए था। कभी सरकार कही कि हम नहीं करेंगे, चूँकि ये पहल नहीं की है, समझे? आपका जाम का समस्या है, आपके पास विज़न नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास विज़न नहीं है। विज़न रहता तो आप कुछ काम करते। और आप जाम का समस्या का निदान के लिए आपको सबसे पहले वेंडिंग जोन बनाना चाहिए था और दीघा क्षेत्र में कम से कम 30 वेंडिंग जोन चाहिए। 30। स्वास्थ्य के मामले में आईजीआईएमएस इतने बड़े पेरिफेरिया में है, क्यों नहीं साहब वहाँ पर ओपीडी खुला दीघा वासियों के लिए? इतने बड़े पेरिफेरिया में होने के बावजूद आपको एक बेड नहीं आपको आरक्षित हो सका। आप कभी डिमांड किए कि 50 बेड आईजीआईएमएस में हम लोगों को दीघा वासियों के लिए आरक्षित किया जाए? कभी आपने मांग नहीं रखा, ओपीडी का मांग नहीं रखा। अगर ये दोनों नहीं हो सकता था तो स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं खुला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों नहीं खुला? इन 10 सालों में लगातार दीघा विधानसभा से संजीव चौरसिया धमाकेदार जीत हासिल करते रहे हैं। मोदी के चेहरे पे वोट उनको मिलता रहा। हम दीघा विधानसभा में तमाम जगहों पे जुमे, लेकिन लोगों का कहना था कि सिर्फ जीतने के बाद नदारद रहते हैं, बर्थडे में ज़रूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो समस्याएं हल होनी चाहिए, सड़क हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी घटना आपको याद होगी कि राजीव नगर, नेपाली नगर, जिस प्रकार से लोगों के आशियाने छीने गए, लोग बेघर हुए, उस समय भी कहीं ना कहीं मौजूद नहीं थे।
देखिए एक बात सुन लीजिए, अब वो ज़माना नहीं रहा कि रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेता है, समझे? जो जनता के बीच रहेगा, जो उनके दुख सुख में साथ देगा, जो उनके हर हर समय जनता के साथ साथ रहेगा, उनके बातों को सुनने का काम करेगा, वही अब जनता उसको चुनती है। जनता मालिक है। हमारा तो मानना है कि मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर का पुजारी अगर बेईमान होगा तो उसका साख भी जाएगा उस मंदिर का, और उसका धाक भी जाएगा। एक आखिरी सवाल है, आप लगातार घूमते आ रहे हैं, जनसुराज से दावा आपने ठोक दिया है और वो 5 काम कैमरे पे जो अगर जनता आशीर्वाद देती है वो काम होगा। अरे भाई 5 नहीं 10 काम होगा। हम आज से नहीं घूम रहे हैं और 1-2 दिन का नहीं घूम रहे लगातार कई हैं। हम लोगों का मांग है 1024 राजीव नगर, नेपाली नगर, वेंडिंग जोन, पूरे सड़क का निर्माण, हर कॉलोनी का सड़क का निर्माण, वार्ड 2 गांधीनगर, ये पूरे इलाका को जिस तरह से टापू बना दिया गया उसको टापू मुक्त करना, घुड़दौर रोड से पाटलिपुत्र स्टेशन तक PWD सड़क, स्कूल्स का निर्माण, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या IGMS में 50 बेड आरक्षित हो, साथ ही साथ OPD वहाँ पर दीघा वासियों के लिए अलग से OPD होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। ऐसे कई एक काम हैं। और स्लम्स का खास करके स्लम्स, जितने भी स्लम्स हैं, पूरे दीघा में 9 स्लम हैं। 9 स्लम में कुछ स्लम्स का रिनोवेशन खोजता है, जीर्णोद्धार। नाला बजबजाता नाला में लोग रहने को मजबूर हैं, उसके लिए व्यवस्था करना ये अब मेरा प्राथमिकता रहेगा। जीत के साथ ही ये तमाम समस्याएं दूर होगी। नहीं देखिए, ये जीत के साथ ही नहीं होता है, समय लगता है, लेकिन काम होगा। काम होगा जो तो वाजिब होगा। हक है वो मिलेगा। हाँ, सीधे तौर पे बिट्टू सिंह जी थे और इन्होंने साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि इस बार दीघा से दावेदारी ठोक दी है, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और जो दीघा जिंदाबाद का जो नारा है वो धरातल पर भी दिखेगा और जनता का जो वाजिब हक है उसे दिलाया जाएगा और दीघा के लिए लड़ा जाएगा।